अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है बिल्कुल जी। काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, एनर्जेटिक लग रहे हैं, है ना भाई? क्यों? आज दूध पिया था नाश्ते में? वेरी गुड। जब भी आपकी बोन्स मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, है ना भाई? यानी कि आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड जी। अच्छा, पहले तो मुझे ज़रा ये बताइए कि कल की वीडियो देखी थी, बार बार देखी थी? वेरी गुड। और फिर काम कर लिया था, कंप्लीट किया था काम, अच्छे से किया था जी। और फिर क्या किया था? टीचर को भी भेज दिया था। अरे भाई वाह, ज़बरदस्त। यानी कि कल का काम कंप्लीट हो गया। हमें काम वक्त पे करना चाहिए, है ना? तो क्या करते हैं हम, जब हमारे पास काम कंप्लीट हो जाता है, वक्त पे काम कर लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम दूसरे दिन नया काम करते हैं जी। जैसे कि आज हम नया काम करेंगे। क्या काम करेंगे? कल जो हमने ह की मश्क की थी, हमने उसको मिलाना सीखा था, उसकी आवाज़ को पहचाना था, उसको ट्रेस किया था। आज हम ये करेंगे कि उसको लिखना सीखेंगे जी। खुद से लिखना सीखेंगे कि ह लिखा कैसे जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी बुक खोलेंगे और बुक का सफ़ा नंबर खोलेंगे 27 जी। सफ़ा नंबर 27 खोला। हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास आइकन्स कितने मौजूद हैं। 1 2 3। हमारे पास 3 आइकन्स मौजूद हैं, है ना भाई? तो आइकन्स क्या क्या है पहले ये देखते हैं। पहला आइकन क्या है भाई? बुक की आधी शक्ल, पेंसिल रखी हुई है। मतलब क्या है इसका? वेरी गुड। इसका मतलब है पेंसिल फेरिए, पेंसिल फेरिए। यानी कि सबसे पहले हम पेंसिल फेरेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद है लिखिए जी। लकीर बनी हुई है, पेंसिल रखी हुई है, मतलब लिखिए। खुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लिखेंगे। और उसके बाद हमारी मौजूद है मानो बिल्ली। मानो बिल्ली तो हमसे यही कहती हैं कि मानो बिल्ली कहती हैं कि रंग भरी, उनको कलर्स बहुत पसंद है ना भाई? तो यानी कि हम पहले पेंसिल फेरेंगे, फिर खुद से लिखेंगे और उसके बाद कलर करेंगे। और सबसे पहले तारीख लिखेंगे जी। तारीख लिखेंगे और उसके बाद इस सफ़े पे देखेंगे कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। पहले देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? ह लिखा हुआ है जी। ह हज्जाम, 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 हज्जाम। हज्जाम की शुरू की आवाज़ क्या है? हज्जाम की शुरू की आवाज़ है ह। हज्जाम की शुरू की आवाज़ है ह। हज्जाम, हज्जाम। हमने पढ़ा। अब क्या करना था? ह को लिखने की प्रैक्टिस करनी थी, है ना? हमें लिखना था ना ह को। तो लिखेंगे हम। लिखने से पहले हम क्या करेंगे? पेंसिल शॉर्प कर लेंगे। पेंसिल शॉर्प करेंगे, उसे यहाँ पे जो बड़ा सा नुक्ता लिखा हुआ है उस पर रखेंगे और आहिस्ता 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 इसको हाथ फेरेंगे, इस पर पेंसिल फेरेंगे। लेकिन साथ साथ इसकी नज़म भी पढ़ेंगे। नज़म क्या थी हमारी जी? प्लेट में हलवा, हलीम की थाली, नहीं है नुक्ता, है खाली जी। प्लेट में हलवा, हलीम की थाली, नहीं है नुक्ता, है खाली। हमने ये नज़म पढ़ती जानी है और यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है। हमने यहाँ पे पेंसिल फेरनी है। तो क्या होगा? हम ह को अच्छे से पेंसिल फेर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमारे पास यहाँ 2 लाइनें मौजूद हैं और उन 2 लाइनों में हमारे पास यही इसी तरह से डॉट्स दिए हुए हैं हमें, और उन डॉट्स पे हम क्या करेंगे? पेंसिल फेरेंगे। ठीक है जी। आप क्या रखेंगे? क्या जो बड़ा सा नुक्ता मौजूद है उस पर आपने पेंसिल रखिए। आहिस्ता 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 स्लोली 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 आपने ह को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आहिस्ता आहिस्ता से करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। अच्छे से समझेंगे कि ह को किस तरह से हमने बनाना है, कहाँ पे किस तरह से हमारी जो है वो पेंसिल मूव होगी, और उसको मूव करते हुए हमने ह को प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से यहाँ पे करेंगे। जब आप यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, पेंसिल पे नुक्तों पे फेर फेर के पेंसिल फेर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि खुद से कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से पेंसिल को मूव करना है जी, कहाँ पे लाके मोड़ना है उसे। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पे जो हमारे पास लाइनें मौजूद हैं उस पर
पे आप गौर से देखिएगा कि डॉट्स दिए हुए हैं, नुक्ता सा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपने वहाँ पे पेंसिल रखनी है और फिर अपने ह बनाना है। जी यहाँ पे देखें नुक्ता रखा हुआ है, उस नुक्ते पे पेंसिल रखिएगा। आहिस्ता 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 से आपने ह को बनाना है। यहाँ पे खुद से लिखिएगा, आप लोग बना लेंगे, मुझे पता है। बिल्कुल जिस तरह से आप पीछे काम करते हुए आए हैं अच्छा सा। जी मुझे टीचर आपकी बताती हैं कि आपके जो प्यारे प्यारे से दोस्त हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो आप क्या करेंगे, आप ये काम भी अच्छे से कीजिएगा और साथ साथ इसकी नज़म ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है जी। और फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे हजाम साहब बैठे हुए हैं, जी उन हजाम साहब पे आप रंग भरिएगा, कलर्स निकालिएगा, अपने कलर्स को शॉर्प कीजिएगा और शॉर्प करने के बाद इस हजाम पे आप अच्छे से रंग भरिएगा। कोशिश करिएगा कि कलर्स जो हैं वो तस्वीर से बाहर नहीं जाएं। जब बाहर जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं ना। जी कोशिश करेंगे कि हमारे पास कलर जो है वो हजाम के अंदर तस्वीर में ही रहें, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, हम इस वीडियो को बार बार देखेंगे और ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि भाई ह को लिखा कैसे जाता है, कैसे ट्रेस किया जाता है और कलरिंग की जाती है। और जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उनको बताइएगा कि आज हमने जो एक्टिविटी की है उसमें हमने ह को खुद से लिखना सीखा है, ठीक है जी। और फिर हम कल मिलेंगे न्यू एक्टिविटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।